हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। अगर आप लोग अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं तो यह वीडियो आप शुरू से अंत तक देखें और आपको यह जानकारी हो जाएगा कि ई श्रम कार्ड हर व्यक्ति को क्यों बनाना चाहिए। हर व्यक्ति, हम बोले तो हर व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं या दिहाड़ी पर काम करते हैं, यानी कि दैनिक रोज पर काम करते हैं, वही व्यक्ति जो ई श्रम कार्ड बनवा सकता है। यानी कि यह ई श्रम कार्ड योजना जो है सो भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है। और इस महत्वाकांक्षी योजना में जो है सो भारत सरकार प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि हमारे देश में जितना ही व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं वही व्यक्ति ई श्रम कार्ड बनवाने के पात्र होंगे। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको कि कौन कौन से काम काज जो है सो असंगठित क्षेत्र में आएगा। तो सबसे पहले ये समझिए कि हमारे देश में सबसे ज्यादा किसान भाई लोग हैं। तो किसान में जो किसान लघु किसान, सीमांत किसान, यानी कि छोटे वर्गों का किसान है, वह किसान भाई वह भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और वह अपना श्रम कार्ड, यानी कि भारत सरकार का जो योजना है उसके तहत ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। उसके बाद चलिए दूसरा आता है नाई, जो बाल उल काटने का काम करता है, वो भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं, असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ईंट भट्ठों में काम करने वाले लोग हैं। उसके बाद आपको कहें तो फल सब्जी बेचने वाले लोग हैं। और अक्सर लोग, आप लोग जानते हैं कि प्रवासी मजदूर जो एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर काम काज करते हैं, वो भी असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और वो भी ई श्रम कार्ड अपना बनवा सकते हैं। और उसके बाद आप कई तरह के मजदूर हैं जो हम आप लोगों को डिस्प्ले पर बता रहे हैं कि इन क्षेत्रों में जितना भी लोग काम करते हैं वह सब असंगठित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। और यह सभी लोगों को ई श्रम कार्ड बनवाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इन सभी लोगों के पास ई श्रम कार्ड होना जरूरी है। अगर आप लोग अभी तक ई श्रम कार्ड नहीं बनवाए हैं और जो डिस्प्ले पर हम आपको बता रहे हैं कि असंगठित कितने लोग जो है सो काम करते हैं और कौन कौन क्षेत्र में काम करते हैं, वह स्क्रीन पर हम आपको बता रहे हैं। अगर इस क्षेत्र में अगर आप काम करते हैं तो आप प्लीज आप अपना ई श्रम कार्ड जरूर बनवाएं, क्योंकि ई श्रम कार्ड के बहुत सारे फायदे हैं और इसका लाभ आप लोग जरूर लीजिए, क्योंकि यह भारत सरकार का योजना है। आप लोग जानते हैं कि हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं काम करने के लिए एक प्रवासी मजदूर के रूप में, और वहाँ जाने के बाद हम जो काम करते हैं उसका दैनिक जो रोज होता है वह हमें दिया जाता है और हमें किसी प्रकार की कोई जो है सो रिस्क कवर, इंश्योरेंस या अन्य कई तरह की सुविधाएं नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप ई श्रम कार्ड बनवाते हैं तो इसके माध्यम से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और जैसे ही हम कोई जानकारी आप लोगों के साथ साझा करें वह जानकारी आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए आपको क्या सब आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आप भारत की नागरिक होना चाहिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना आवश्यक है। जब आपके पास आधार कार्ड होगा और उसके साथ साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद आपके पास बैंक डिटेल, और उसके बाद मोबाइल नंबर भी होना आवश्यक है। और इसी के साथ आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। तो चलिए ई श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके पास क्या सब होना चाहिए सो हम आपको बताएं, और एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहते हैं कि आपके पास एक आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो, और उसके बाद मोबाइल नंबर, और उसके बाद कोई भी बैंक शाखा में आपका एक अकाउंट होना चाहिए, यानी कि बैंक खाता नंबर आपके पास होना चाहिए। कोई भी योजना भारत सरकार के द्वारा अगर चलाया जाता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए, तो उसका पैसा जो है सो उन्हीं लोगों को मिलेगा जो लोग अपना ई श्रम कार्ड भारत सरकार की योजना के तहत जो बनवाए हुए हैं और अपना पूरा डिटेल्स जो बैंक अकाउंट का दिए हुए हैं उसी बैंक खाता में डायरेक्ट जो है यह बेनिफिट उनको मिलेगा। क्योंकि बिचौलियों भी बहुत घूमते रहते हैं, सो आप लोग भले भांति हर स्टेट में जानते हैं कि किस तरह से बिचौलिया बीच में जो है सो पैसा उड़ा देते हैं। तो इसलिए आप लोग ई श्रम कार्ड जो है सो जरूर बनवाएं, क्योंकि बहुत सारे फायदे हैं। आज जो हम आपको बताए हैं उसमें ई श्रम कार्ड क्यों बनवाना चाहिए और इसका फायदे क्या है, इसके बारे में हम आपको अभी जानकारी नहीं दी है, क्योंकि यह जानकारी हम आपको सेपरेट देंगे जिसमें सिर्फ ई श्रम कार्ड के फायदे ही आपको हम बताएंगे, और उसके बाद कुछ इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, जो नुकसान है उसके बारे में भी बताएंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को
ऑल कर लीजिए। चलिए अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में ई श्रम कार्ड की फुल जानकारी, जिसमें आपको सिर्फ लाभ बताएंगे, जो आप लाएंगे ई श्रम कार्ड के सिर्फ लाभ, जो लाभ में आपको क्या सब बेनिफिट मिलेगा सरकार हमसे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।